ओम शांति डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज डे 25 है 50 पावरफुल एफर्मेशन सीरीज का। और आज की एफर्मेशन बहुत वंडरफुल है, बहुत एंजेलिक है। एफर्मेशन है आई एम एन एंजल इन एक्शन। आई डू माई वर्क थ्रू आउट द डे, वट एवर ड्यूटी आई हैव टू परफॉर्म आई डू दैट, बट इन द अवेयरनेस ऑफ एन एंजल। मैं एक एंजल हूँ। आज पूरा दिन मुझे काम करने हैं, लोगों से बात करनी है, जो ज़रूरी काम है वो सभी करने हैं, बहुत अच्छे से करने हैं, लेकिन एक अवेयरनेस के साथ दैट आई एम एन एंजल। मैं एक फरिश्ता हूँ। फरिश्ता जिसका दुनिया की बातों से रिश्ता नहीं होता है, वो एक अवेयरनेस में होता है, वो उपराम होता है। हार जीत, मान अपमान, निंदा स्तुति, सर्दी गर्मी, दुख सुख, सब बातों में स्टेबल, स्थित प्रज्ञ, लाइट। और अपनी लाइट से, अपनी प्योरिटी से, अपने पॉजिटिव थॉट से, अपने प्योर वाइब्रेशन से आसपास के लोगों की एनवायरनमेंट की हीलिंग करता है। एंजल, चलता हुआ एंजल, चलता फिरता उड़ता हुआ एंजल फील करना है, अपनी लाइट को, अपनी प्योरिटी को फील करना है। विच मीन्स मैं एक सोल हूँ, सेंटर ऑफ फोरहेड। यहाँ से एक लाइट, एक प्रकाश प्रवाहित हो रहा है, रेडिएट हो रहा है। बैकग्राउंड में जैसे दिख रहा है ना, ऐसे एक लाइट रेडिएट हो रही है, जिसमें बहुत प्योरिटी है, क्लीनलीनेस है, ऑनेस्टी है, ट्रूथ है, लव है, अंडरस्टैंडिंग है। सब बातों को, सब वैल्यू, सब वर्च्यूज रेडिएट हो रही है। पूरा अटेंशन रहता है मुझ एंजल का कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, मेरे एक्शंस कैसे हैं। वो एक्शंस एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं दुनिया में, लोग उसे सटल में कॉपी करेंगे, उनके अंदर थॉट आएगा वो वाला जो हम कर रहे हैं। तो मैं एंजल हूँ, फरिश्ता हूँ। अपना हर कार्य बहुत क्लीनलीनेस के साथ करता हूँ, प्योर इंटेंशंस के साथ करता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से भी। मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ। मुझे किसी से प्यार नहीं चाहिए। मैं अपने आप में लवफुल हूँ। मुझे किसी से रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। कुछ भी पोजेस नहीं करना है, फ्री रखना है चीज़ों को, लोगों को। कुछ भी अननेसेसरी इकट्ठा नहीं करना है, कहीं भी खुशी को नहीं ढूंढना है। आई एम हैप्पी सोल, आई एम अ सोल ऑन अ पर्पस। तो बस और कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्री हूँ। कहीं बंधन नहीं, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल रिलैक्स हूँ। किसी पर किसी भी तरह का कोई भी ब्लेम नहीं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सैडनेस। मेरे थॉट्स हैं उस सिचुएशंस को लेकर जो मुझे सैड या हैप्पी फील करते हैं। तो मैं फरिश्ता हूँ, मैं हमेशा अच्छा सोचता हूँ। लाइफ में सिचुएशंस तो आएंगी, बट उन सब बातों में भी बहुत हल्का, बहुत लाइट रहकर कि मेरा अल्टीमेट पर्पस क्या है। ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं कि कुछ क्रेडिट मिल जाए, लोग अच्छे से बात करें, इनके ऊपर मेरा पर्पस है कि सही चीज़ करना, राइट चीज़ें करना, राइट वे में करना, ऑनेस्टली करना, प्यार से करना, अपनी बात रखना, बाउंड्री सेट करना, नो बोलना, क्लियर कम्युनिकेशन करना। ये सब मुझे करना है, बट कर्म योगी होकर। आई एम एन एंजल जो कनेक्टेड है परमात्मा से, पूरा दिन हर काम करते हुए परमात्मा को ही सरेंडर। मुझे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, फ्री रहना है, प्रेजेंट में रहना है, एंजेलिक स्टेट में रहना है, जो फुल ऑफ वर्च्यूज, फुल ऑफ प्योरिटी होते हैं। कहीं नहीं अटकना, कोई पास्ट, कोई फ्यूचर, कोई पेन को नहीं आने देना है। माइंड कोशिश करेगा, मोनू कोशिश करेगा पेन क्रिएट करने की, डर पैदा करने की, लेकिन मैं तो एंजल हूँ, फियरलेस हूँ, कोई डर नहीं है, कंप्लीट हूँ। आई एम हेयर टू सर्व पीपल।
तो अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहना है। ये 50 पावरफुल एफर्मेशन सीरीज जो हम कर रहे हैं, ये जो नेक्स्ट बुक है द वर्ड्स आर नॉट इनफ, हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तब तक बुक पब्लिश हो भी जाए। बुक मार्च में पब्लिश होगी, टारगेट है 22 मार्च का। तो तब तक के लिए वो लिखी जा रही है। उस बुक में ये 50 पॉइंट्स हैं। 50 पॉइंट्स कैसे हमें एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करना है। तो आगे के जो एफर्मेशंस होंगे वो उस बुक से रिलेटेड भी होंगे कि उस बुक में क्या है। वो बुक है द वर्ड्स आर नॉट इनफ। वो बुक 4 सेक्शंस में है। पहला, अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम में से कोई है जो इंटरनल कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, डर में है, चिंता में है, एंजाइटी होती है, डिप्रेसिव फेस आता है, कुछ करने का मन नहीं है, कुछ बिहेवियर ऐसे हैं जो अच्छे नहीं हैं, मेडिटेशन नहीं हो पाता है, वो उनके लिए है समझना कि क्या मिसिंग पॉइंट है। हम ब्लेम में जल्दी चले जाते हैं, पर जो भी हमने सीखा है, इवन किसी को एनजाइटी भी होती है तो कुछ फ्लॉ नहीं है, वो कैरेक्टर में कुछ कमी नहीं है। वो कब डेवलप हुई, जब कोई बात हुई हमारी लाइफ में तो हमारे नर्वस सिस्टम ने, ब्रेन ने वो सीख लिया कि अगर एंग्शियस हो जाओगे तो प्रोटेक्टेड रहोगे, प्रोटेक्शन सीखा। तो ये नहीं कहना कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। इस बुक से हम ये समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ जो मेरे नर्वस सिस्टम ने, मेरे ब्रेन ने, मेरे माइंड ने, एक ही बात है, ये तरीका सीखा, ये मैकेनिज्म सीखा। तो जब ये बात कहते हैं ना तो कुछ शिफ्ट हो जाता है, सेल्फ कंपैशन आता है, एक्सेप्टेंस आता है कि ये मैंने सीखा है। तो अगर थोड़ा सा गलत प्रोग्रामिंग हो गई है तो सही भी हो जाएगी, तो ब्लेम खत्म हो जाता है। तो बहुत वंडरफुल वे में सीखेंगे कि कैसे अपने आप को सेफ फील करना है, एक्सेप्ट करना है, और कैसे उन कमियों को ठीक करके अपना बिहेवियर हम बेटर कर सकते हैं। ये बुक उन लोगों के लिए भी है जो खुद भी हील हो रहे हैं लेकिन परिवार में है, और हमारे लव्ड वंस किसी प्रॉब्लम में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं इंटरनली। तो मैं कैसे गाइडिंग लाइट बनूं, मैं कैसे वो स्पेस प्रोवाइड करूं जहां उनकी हीलिंग हो जाए, जहां वो स्ट्रगल करें लेकिन बिना ब्लेम किए, बिना जजमेंट्स के हम उन्हें हेल्प कर सकें। ये भी इस बुक से सीखेंगे। और हम इस बुक से सीखेंगे कि प्यार करना है, लोगों की मदद करनी है, लेकिन डिटैचमेंट भी कैसे प्रैक्टिस करनी है। दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। हम उनकी कहानी में, स्टोरी में कंज्यूम ना हो जाए लेकिन पावरफुल रहें। और सीखेंगे कि सुप्रीम सोल, सरेंडर, उन्हें सरेंडर कैसे करना है, और कैसे एक एंजेलिक स्टेट के साथ, कैसे परमात्मा को साथ रखते हुए मुझे बस ट्रांसफ़र करनी है उनकी पावर। किसी को ना डिपेंडेंट बनाना है, ना हम ही किसी की हीलिंग कर सकते हैं, ना किसी की हीलिंग का सेंट्रल पॉइंट बनना है। परमात्मा से उन्हें जोड़ना है। वो तब होगा जब एक एंजेलिक स्टेट में रहेंगे, दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, गॉड इज हेल्पिंग मी, गॉड इज गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू बी एन इंस्ट्रूमेंट इन हेल्पिंग अदर्स। परमात्मा मुझे बस एक माध्यम बना रहे हैं किसी की हेल्प करने के लिए, और वो जब फील करेंगे तो ट्रांसफ़र भी होगा, वो पावर भी, वो क्लैरिटी भी। तो हम भी फ्री रहेंगे और वो भी फ्री रहेंगे। तो ये सब बातें हम इस बुक से सीखेंगे। बहुत अमेजिंग है। अगर अभी तक पहली बुक नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि तब तक बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा, फिर सेकंड बुक पढ़ने में हेल्प होगी। ओके, थैंक यू सो मच। ओम शांति, बेस्ट विशेस।